ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 109वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। जनी वाद विवाद सोडून द्यावा, जनी सुख संवाद सुखे करावा, जगी तोचितो शोक संतापहारी, तुटे वाद संवाद तो हितकारी। हिंदी अनुवाद। जहाँ वाद हो न हो सुसंवाद, वहाँ तामसी वृत्ति बढ़े। अहंता भरा वाद नाना विकारी, त्यजोवाद संवाद है लाभकारी। इस श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी हमें वाद विवाद का त्याग करने के लिए कहते हैं। जहाँ पर सुसंवाद होने के कोई चांसेस न हो, अगर हमें ऐसा लगे कि सामने वाला हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं है, तो क्यों अपनी मानसिक शांति भंग करके उस वाद विवाद को बढ़ाना। उस समय शांत रहना ही हितकर होता है। जब व्यक्ति अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध करना चाहता है, उसे उसमें ही धन्यता होती है। कोई पूर्वग्रह रहता है उसके मन में, तो उसके इस विचारों को एकदम से बदला नहीं जा सकता। इसलिए उस समय चुप ही रह जाना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जब अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए थे, तब उन्हें मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं था, परंतु गुरु के संपर्क में कुछ उन्हें ऐसे अनुभव आए कि धीरे धीरे वो मूर्ति पूजा पर श्रद्धा होने लगी। वाद विवाद में मन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सुसंवाद में विचारों की नई हवा स्वीकार करने के लिए मन का द्वार खुला होता है। सुसंवाद हितकारी होता है, कारण वह व्यक्ति को विनम्र और अध्ययनशील बनाता है। विवाद मनुष्य को अहंकारी बनाता है, और अहंकारी मनुष्य कुछ भी सीख नहीं सकता। यदि एक व्यक्ति बचपन से ही धार्मिक वृत्ति में पला बढ़ा है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना, वहाँ पर दूध चढ़ाना, पानी चढ़ाना, यह नित्य कर्म है और ये करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही विचार उसके ऐसे बन गए हो, मन से पूर्वग्रह बन गया हो कि ऐसा न करने से हमें कोई पाप लगेगा, तो आप कितनी बार भी उसको ऐसा मना करो कि ऐसा नहीं करना। क्योंकि जहाँ हमारे देश में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एक बूंद दूध पीने को नहीं मिलता, कुपोषित हो रहे हैं, वहाँ इस तरह की दूध की बर्बादी, बाल्टी बाल्टी भर के दूध हमने देखा है मंदिरों में लोग चढ़ाते हैं। क्या ये उचित है? परंतु उनको बोलने से वो समझ नहीं पाते, तो क्यों वाद विवाद करना है। सिक्के का दूसरा पहलू उन्होंने देखा नहीं होता। हो सके तो उन्हें सिक्के का वो दूसरा पहलू दिखाए, शायद वो समझने लगे कि ऐसा करना गलत है। कई बार वाद विवाद अनजाने में भी बढ़ता है। एक छोटी सी घटना बताती हूँ। एक बार हम शादी में गए थे, हमारा पूरा परिवार, ट्रेन में रिजर्वेशन था। 21 तारीख की शादी थी और 22 को दूसरे दिन वापस आना है। 22 का रिजर्वेशन करना है, ऐसा मन में था। परंतु जब रिजर्वेशन करने गए तो 22 तारीख को उपलब्ध नहीं था, इसलिए 23 का रिजर्वेशन करना पड़ा। और रिजर्वेशन अपने एक महीना पहले होते हैं, तो कुछ दिनों में वो बात मन से निकल गई। टिकट वगैरह सब साथ में था, परंतु 21 की शादी भी, बस आज शादी हो गई, अब कल हमको वापस जाना है। और हम पूरे बाराती सब आके ट्रेन में बैठ गए उस डब्बे में। वहाँ देखा तो हमारी सीट पे और कोई लोग बैठे हुए, पूरे 25-30 लोगों का रिजर्वेशन हमारा। और फिर वाद विवाद शुरू हो गया। उन्होंने बोला नहीं, हमारी सीट का नंबर यही है। हम भी बोले थे देखो हमारे पास टिकट है, हमारी सीट का नंबर भी यही है। परंतु एक व्यक्ति ने शांति से कहा कि देखो पहले आप अपना टिकट चेक कर लीजिए सब कोई। उन्होंने भी किया, हमने भी किया। फिर हमारी गलती हमें ध्यान में आई, अरे ये तो कल का था, हम आज ही बैठ गए। फिर सबसे माफ़ी मांगकर, और एक बात अच्छी हुई कि ट्रेन छूटने का समय नहीं हुआ था। इतनी सारे लोगों के साथ जाना, इसलिए हम कुछ ज़्यादा समय लेके ही गए थे।
आसानी से एक दूसरे ने, उन लोगों ने भी, यानी जिनके साथ झगड़ा हुआ उन लोगों ने भी परिस्थिति को समझा, उस बात को आगे नहीं बढ़ाया कि इन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हुआ है। उन्होंने खुद सामान उतारने में हम लोगों की मदद की। आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा न हुआ होता, झगड़ते ही रह जाते दोनों परिवार और ट्रेन छूट जाती, तो हालात कितने गंभीर हो जाते। तो क्यों ना हम भी प्रयत्न करें सिक्के का दूसरा पहलू देखने की और वाद विवाद को सुसंवाद में बदलने की कोशिश करें, और जहाँ यह शक्यताएं नहीं हो वहाँ चुपचाप रहना पसंद करें। जय जय रघुवीर समर्थ।